मित्रों नमस्कार। आज हम खास मुलाकात कार्यक्रम में मिलने जा रहे हैं विजय पाल जी से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फरीदपुर में बहुत लंबी सेवा की आपकी यात्रा है, विधायक भी रहे हैं। पिछले चुनाव में भले ही चंद वोट से हार गए हो चुनाव, लेकिन जनता का दिल जीतने में आप पूरी तरीके से सफल रहे थे। विजय पाल जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका सफ़रनामा। बरेली के भी दर्शक है, बाहर के भी हैं, तो आपका सफ़रनामा क्या रहा था, कब राजनीति में आए, कौन से व्यापार से जुड़े और कैसे कैसे आप जनसेवा भी कर रहे हैं। विजय पाल जी। मैं संजीव गंभीर जी का पहले तो धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू कि आज हमारे इसमें आए। और सबसे पहले तो मैं सर्विस करता था और कलेक्ट्रेट विभाग में था, और 83 से 86 तक मैंने सर्विस की। उसके बाद में मैंने दिसंबर 86 में सर्विस से त्यागपत्र दे दिया। फिर मैं बिजनेस में आ गया। बिजनेस करते करते 96 में मैं राजनीतिक में आ गया। राजनीतिक मैंने शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी से, और 96 में मुझे बहन जी ने फरीदपुर विधानसभा से टिकट भी दिया, और मैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। जनता का मुझे फरीदपुर की बहुत समर्थन मिला, और मैं लगभग थोड़े ही वोटों से हारा था। उसके बाद में लगातार मैं काम करता रहा। फिर मैं 2002 का चुनाव मैं बीजेपी से फरीदपुर से ही लड़ा था मैं, और वो चुनाव में मेरे लिए जनता ने पिछले चुनाव का जो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, इस चुनाव में ज्यादातर लोगों ने वोट देके मेरे लिए और जिताने का प्रयास किया। लेकिन मात्र 238 वोटों से मेरे लिए 2022 का चुनाव हरा दिया गया था। और फरीदपुर ब्लॉक से ही मेरी पत्नी 2000 सन में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख भी बनी थी, और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका 5 साल का रहा था। उसके बाद 2007 में मैंने फिर बहुजन समाज पार्टी में आ गया, और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं फरीदपुर से चुनाव लड़ा, और करीब 10,500 वोटों से मैं फरीदपुर विधानसभा से जीतकर विधायक बना था। और 5 साल का कार्यकाल मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए थे जो आज तक के पिछले इतिहास में कोई भी विधायक सोच भी नहीं पाया था। सबसे पहले तो मैंने फरीदपुर में म्युनिसिपल कोर्ट की स्थापना कराई थी, जो बहुत लंबे समय से हमारे फरीदपुर के अधिवक्ता उसका प्रयास कर रहे थे, और प्रयास में वो हमेशा असफल रहे। मैंने अपने प्रयास से वहाँ म्युनिसिपल कोर्ट की स्थापना कराई। आज म्युनिसिपल कोर्ट वहाँ आराम से चल रहा है। उसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को न्याय मिलने में आसानी हो गई, सुविधा हो गई है, और हमारे अधिवक्ताओं के लिए भी वहाँ म्युनिसिपल कोर्ट खुलने से उनके लिए भी आराम हो गया है। ये काम कराया। और मैंने CSC 6 बनवाई थी फरीदपुर के अंदर। एक कीरतपुर परेवाम बनवाई थी, एक करतौली बनवाई थी, एक अहरोला बनवाई थी, और कुआं डाडा में हॉस्पिटल जो CSC उसको बड़ा विस्तार कराने का काम मैंने किया था। इतना ही नहीं, 3 मैंने पशु चिकित्सालय बनवाए थे, क्योंकि हमारा क्षेत्र में ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं और जानवर से जुड़े हुए हैं। तो वहां हम लोगों ने 3 पशु चिकित्सालय बनवाए थे। और इसके अलावा मैंने एक ITI की बहुत बड़ी मांग थी फरीदपुर के अंदर, मैंने ITI बनवा के उसकी भी स्थापना कराने का काम किया था। इतना ही नहीं, मैंने फरीदपुर के लिए एक मंडी समिति भी स्वीकृत कराई थी, एक रोडवेज का बस स्टैंड स्वीकृत कराया था, एक फतेहगंज पूर्वी के नाम से तीसरा ब्लॉक भी स्वीकृत कराया था, जो कि चुनाव में हार गया था, इसलिए वो काम वहीं के वहीं रुक गए हैं। इसके अलावा जब मैं विधायक था तब मैं रेलवे बोर्ड का मेंबर भी बना था। जब रेलवे बोर्ड का मेंबर बना था तब मीटिंग में मैंने मांग उठाई थी। हमारे फरीदपुर में दिन भर जाम लगा रहता है, लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है, दिन भर जाम में फंसे रहते हैं। इसी तरह से फतेहगंज पूर्वी पे भी फाटक पे जाम लगा रहता है, लोगों को दिक्कत होती है। तो दोनों ये फ्लाईओवर मेरे हाथ के स्वीकृत थे, उसके बाद से पेंडिंग पड़े रहे। आज उन पे काम चल रहा है। मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर दोनों फ्लाईओवर रेल के ऊपर से निकलना शुरू हो जाएंगे। हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा आराम मिलेगा। एक मैंने स्टेडियम भी स्वीकृत कराया था जो फरीदपुर के लिए, आज उसका भी काम रुका हुआ है। मंडी समिति स्वीकृत कराई थी, उसको भी पेंडिंग में पड़ी हुई है।
अगर दोबारा मुझे जनता मौका देगी, मुझे पूरा भरोसा है फरीदपुर की जनता के ऊपर, क्योंकि मैं फरीदपुर की जनता को सर्वोपरि मानता हूं। और आज फरीदपुर की जनता की देन है कि जिले में और पूरे प्रदेश में मेरी पहचान बनी है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भगवान से कम नहीं समझता, इनकी वजह से मुझे सम्मान मिल रहा है। और 2022 में समाजवादी पार्टी, माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दिया था और उससे 1 साल पहले मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, 2000 जनवरी 21 में ज्वाइन की। और उसके बाद से निरंतर मैं पार्टी में काम कर रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया और मैं बहुत मेहनत के साथ चुनाव लड़ा। और 2022 में चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी का 30,000 वोट बढ़ा था, क्योंकि 2017 वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को 59,000 वोट मिले थे और बीजेपी कैंडिडेट श्याम बिहारी लाल को मिले थे 83,000 वोट। और इस बार मेरे लिए फरीदपुर की जनता ने 89,000 वोट दिया था और बीजेपी को 51,000 वोट दिया। मात्र मैं 28,000 वोटों से हारा। मेरा वोट फरीदपुर के अंदर समाजवादी पार्टी का 30,000 वोट बढ़ा और बीजेपी का मात्र 7,000 वोट बढ़ा। 2800 वोटों से हारा था। 2800 वोटों से मैं हारा था। और हारने का मुख्य कारण सबसे बड़ा यह था कि वोटर लिस्ट जो पोलिंग स्टेशन में गई थी, उस पर हमारे जो विचारधारा के वोटर थे उनके पास बीएलओ ने पर्ची भी दी थी, लेकिन उनके वोट कैंसिल कर दिए गए थे वोटर लिस्ट में। हमारी विधानसभा में 6-7 हजार वोट कैंसिल कर दिए गए। सबसे बड़ा हारने का हमारा कारण ये था। और इस बार हम लोगों ने कमर कस ली है कि कहीं भी कोई वोट हटने दे देंगे। हर व्यक्ति जागरूक, हमारी पार्टी के बूथ जो हमारे अध्यक्ष जागरूक हो चुके हैं और बराबर वोटर लिस्ट पर नजर रखे हुए हैं। और विजयपाल जी, एक मेरा सवाल बीच में माफी चाहते हुए रोकूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी से बहन जी से जुड़े हुए थे, बाद में क्या वजह थी कि समाजवादी पार्टी में आ गए और आपको अब समाजवादी पार्टी की विचारधारा दूसरे दलों के मुकाबले बेहतर क्यों लग रही है? समाजवादी पार्टी ही बाकी दलों से बेहतर क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मैं रहा जरूर था और मैं बीजेपी में ही रहा, लेकिन आज मैं समाजवादी पार्टी में हूं। समाजवादी पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, इनके कार्यों में और कथनी में इन दलों से बहुत बड़ा अंतर है। जो अखिलेश यादव जी कहते हैं और वो करके भी दिखाते हैं। और समाजवादी पार्टी ईमानदार पार्टी है। 2022 के चुनाव में पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी प्रत्याशी से 1 रुपया भी नहीं लिया था। अन्य दलों में पैसा चलता है और वहां प्रत्याशी जो पैसे लिए जाते हैं तब उनको लिए टिकट दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी में किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हर वर्ग, हर जाति के लोगों को हमें पार्टी से जोड़ना है, सबको सम्मान देना है, सबको हिस्सेदारी, भागीदारी देनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज संविधान बचाने की लड़ाई देश में और प्रदेश में कोई भी पार्टी नहीं लड़ रही है, केवल और केवल अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। चाहे संविधान बचाने की बात हो, चाहे आरक्षण बचाने की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, सबकी चीज का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ भूगल फूकने का काम कर रहे हैं। और 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो राजनीति कर रही है वो गरीबों को और गरीब करने का, किसानों को और पीछे करने का, युवाओं को नौकरी ना देने का, इस तरह के काम कर रही। इससे जनता प्रदेश की ऊब चुकी है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा इन वर्गों के लिए सम्मान देने का काम किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम दलित भाइयों के लिए बराबर का हिस्सा देंगे, बराबर का सम्मान देंगे, बराबर की हिस्सेदारी देंगे और देने का भी काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने लोकसभा चुनाव में, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने जनरल सीट पे किसी भी एससी के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 टिकट लोकसभा के, एक अयोध्या में दिया था अवधेश प्रसाद जी की जो जीत गए, एक मेरठ में योगेश वर्मा जी के लिए दिया था और उनके लिए जबरदस्ती चुनाव हराने का काम किया ना, तो वो सीट भी हम दोनों जीत जाते। पहली बार इतिहास में किया है जनरल सीट पे 2 टिकट
रिजल्ट हमारे भाइयों को देने का काम किया है। भाई साहब, एक छोटी सी जानकारी हम भी चाहेंगे, दर्शक भी चाहेंगे कि अब पीडीए में जो पंचायत लगा रहे हैं, पीडीए का तो वह वर्ग है जो राशन भी लेता है, तमाम सरकारी मकान भी ले रहा है, तमाम उसे सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद लगाए बैठे हो कि पीडीए के लोग हमारे साथ आ जाएंगे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक? देखिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए चलाया है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और ये गरीबों के लिए 5 किलो राशन फ्री देने का काम कर रहे हैं। जब पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी या बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है, उसमें 3 रुपए किलो के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, मात्र 15 रुपए जाते थे। ये 15 रुपए ना लेके उनको फ्री देने का काम कर रहे हैं। उससे जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। उसकी आड़ में इन्होंने जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1100 रुपए करने का काम किया है और खाद, बीज, पेस्टिसाइड, डीजल, पेट्रोल बहुत महंगा करने का काम किया है। किसान के लिए उसकी फसल का पूरा वाजिब भाव नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान भी पिछड़ता हुआ जा रहा है। देखिए, ये थे विजयपाल सिंह साहब, जो कि फरीदपुर से विधायक रह चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट से पराजित हुए थे। और आपके फॉलोअर बरेली के अंदर भी है, प्रशंसक बहुत हैं, कदम कदम पर लोग चाहते हैं कि विजयपाल जी लगातार बड़े पैमाने पर हमारा नेतृत्व करें। हमसे जुड़ने के लिए, गंभीर न्यूज़ से बात करने के लिए विजयपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।